हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग चर्चा करेंगे भारत की आकृति और स्थिति के बारे में। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने भारत की आकार यानी जो साइज होता है उसके बारे में चर्चा कर दिए थे, है ना। तो आप चाहो तो इसके मेरे पिछले वाले वीडियो में जाकर आप देख सकते हो। उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, ठीक है। देखो, आज हम चर्चा करेंगे भारत की लोकेशन यानी स्थिति के बारे में। अच्छा, लोकेशन होता क्या है? सबसे पहले बात समझोगे, लोकेशन होता क्या है। जैसे कि आपसे कोई पूछे कि भाई तुम अपना लोकेशन बताओ, हम तुम्हारे पास पहुंचना चाहते हैं, तब क्या करोगे? अपने घर का पता तो भाई उसको भी पता है जिसको बताना है, लेकिन आपको लोकेशन बताना है भाई कि हम रहते कहाँ पर। हम क्या करते हैं, अपने आसपास के चीजों को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। जैसे मान लो कोई अच्छा चीज, मान लो कि मेरे घर के बगल में कोई ऐसा चीज जो प्रचलित है, मतलब वो पॉपुलर है, तो हम उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। लेकिन मान लो कि कोई कॉलेज है, स्कूल है, हम उसके बारे में चर्चा करते हैं, तो उसके बारे में हम बताते हैं कि भाई हम इसके बगल में रहते हैं, तो उसे कहते हैं लोकेशन। तो उसी तरह अगर भारत की कोई बात करें, भाई भारत है कहाँ पर, तो आपको क्या करना होगा, भारत के आसपास के पड़ोसी के देश का नाम जानना पड़ता है। मान लो हमने पड़ोसी के देश का नाम भूल भी गया, तो हम क्या करते हैं, इसके द्वारा हम भारत के लोकेशन को भी पता कर सकते हैं, है ना। तो देखोगे यहाँ पर भारत के जो मुख्य भाग है, भारत कहाँ पर स्थित है हमारे वर्ल्ड मैप में, वो क्या होता है, 8 डिग्री उत्तर की तरफ। कितना डिग्री है? 8 डिग्री उत्तर की तरफ से लेकर 37 डिग्री कितना उत्तर की तरफ। जैसे देखोगे लोकेशन कितना होता है, मान लीजिए मेरा क्या होता है, नॉर्थ और साउथ होगा, ईस्ट और वेस्ट होगा। तो बोला क्या है, 8 डिग्री नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री किधर, उत्तर की तरफ, मतलब जो होगा इस लाइन के ऊपर होगा, है ना। अब बोला गया दूसरी बात कि यहाँ पर 68 डिग्री कितना पूर्व यानी ईस्ट से लेकर 97 डिग्री कितना ईस्ट तक यानी पूर्व तक, लगभग ये इस साइड का 98 डिग्री यहाँ पर। अब सपोज करिए होता क्या है, ये एक्चुअली इस मतलब सब्जेक्ट में सबसे टॉपिक क्या कि ये मतलब होता क्या है, इसको रीडिंग कैसे करते हैं। तो ठीक है, तो आइए सबसे पहले इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, फिर इसके बाकी चीज के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कि जब एंगल ऑफ डिग्री हम पढ़ने से पहले कि मतलब कौन सा पॉइंट को किस नाम से या किस एंगल से कैसे डिनोट करते हैं, उससे पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि ये सब क्या है। देखो यहाँ पर कि हमारा जो ये अर्थ है, ये जो अर्थ है इसको इतने भागों में बांटा है। कितने भाग? 1 2 3 4 5। सिंपल देखो यहाँ पर कि जो बीच वाला लाइन है, बताए थे कि जो बीच वाला लाइन है कि अर्थ को 2 भागों में बांटता है, उसका नाम क्या है, इक्वेटर। हिंदी में क्या बोलते हैं उसे, भूमध्य रेखा। किसे कहते हैं? भूमध्य मतलब होता है भूमि का बीच। जो अर्थ को 2 भागों में बांटता है उसका नाम क्या है, इक्वेटर, है ना। इसका जस्ट ऊपर है ट्रॉपिक, नीचे भी ट्रॉपिक, बस अंतर इतना है कि ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे हिंदी बोलते हैं कर्क रेखा, और नीचे वाला ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, है ना, जिसे बोलते हैं मकर रेखा। ऊपर वाला क्या होता है, कर्क रेखा, नीचे वाला क्या होता है, मकर रेखा। देखोगे कि जो मेरा कर्क रेखा है इसको किस नाम से जानते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। इधर मतलब ठंडा ज्यादा पड़ता है, और यहाँ का मकर रेखा पे जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, इधर गर्मी ज्यादा पड़ता है। कौन पड़ता है? गर्मी ज्यादा पड़ता है। पता अफ्रीका यहीं पर है, और काला किस लिए होता है समझ सकते हो, है ना। चलो ऐसी बात नहीं है। देखोगे ये मेरे 2 ध्रुव है। अर्थ के कितने ध्रुव होते हैं? 2, एक उत्तरी ध्रुव, एक दक्षिणी ध्रुव, जिसे बोलते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल के नाम से जानते हैं। अब यहाँ ध्यान दोगे, जो इक्वेटर होता है, जो हमारा अर्थ का इक्वेटर होता है, अर्थ को 2 भागों में बांटता है, यानी वो बीचों बीच है, यानी इसे क्या मानेंगे, 0 डिग्री पे। क्या बोलते हैं इसको? 0 डिग्री पे। लेकिन जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे हम बोलते हैं कर्क रेखा, जो ऊपर की तरफ जाएंगे, तो देखो यहां से अगर हम डायरेक्शन देखें ना, तो कैसे दिखाई देगा, यहां देखने की कोशिश करोगे, ये मेरे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो ये लाइन में जो ऊपर जाएंगे तो नॉर्थ के पार्ट में चले जाएंगे। तो ये भी क्या है, 23.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ। आर्टिक सर्कल जो है वो कितना डिग्री, 66.5 डिग्री नॉर्थ की तरफ। और वही बात करते हैं हम इक्वेटर के जस्ट नीचे, तो नीचे का पार्ट क्या कहलाएगा, साउथ कहलाएगा। उसी साउथ में देखोगे 23.5 डिग्री, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, 23.5 डिग्री साउथ की तरफ, और आर्टिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ की तरफ। सिंपल सा देखोगे यहाँ पर कौन सा था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बाद आर्टिक सर्कल, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बाद नीचे क्या है, अंटार्कटिक सर्कल। अब ये आर्टिक सर्कल अंटार्कटिक सर्कल किस नाम से देखा गया, देखोगे जब हम ओशियन पढ़ाएंगे ना, उससे बता देंगे महासागर में कि जो सबसे ऊपरी जो होता है ना, छोटा सबसे, आर्टिक ओशियन है। इधर कौन सा है, अंटार्कटिक ओशियन है। उसी के ऊपर से गुजरने वाली लाइन का क्या नाम दे दिएगा,
अंटार्कटिक सर्कल के नाम से दे दिया गया। और यहाँ पर जो है आर्टिक सर्कल जो है ये होता है अंटार्कटिक के ऊपर से गुजरता है, इसलिए बोलते हैं इसे अंटार्कटिक सर्कल। और सबसे बड़ी बात पता है, ये जितनी भी लाइन है, देखोगे यहाँ पर कि जितनी भी लाइनें होती है, जितनी भी लाइनें इस किस नाम से जानते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग देखोगे इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स, इसको बोलते हैं लैटिट्यूड्स, इसको बोलते हैं ये जितनी लाइनें हैं इस तरह से खींचे हैं इसका नाम क्या है लॉन्गिट्यूड्स, और ऐसे जितने लाइन खींच रहे हैं सब क्या है लैटिट्यूड्स। तो आपको बता दिया याद करने में कैसे रहेगा, लैटिट्यूड्स मतलब लेटा हुआ, ऐसे लाइन कैसे बोलते हैं लेटा हुआ यानी लैटिट्यूड्स, और लंबा है तो लॉन्गिट्यूड्स। कैसे याद करोगे, लेटा है तो लैटिट्यूड्स और लंबा है तो लॉन्गिट्यूड्स। तो जो लाइन वर्टिकली खड़ा होता है उसे लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, जो हॉरिजॉन्टली होता है उसे लैटिट्यूड्स होते हैं। और इक्वेटर हमारे अर्थ को दो भागों में बांटता है, इक्वेटर के जस्ट ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर के जस्ट नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। जिसे हिंदी बोलते हैं भूमध्य रेखा, ऊपर कर्क रेखा, उत्तरी ध्रुव वृत्त, क्या बोलते हैं उत्तरी ध्रुव वृत्त, और इसको कहते हैं मकर रेखा जिसे बोलते हैं लास्ट में। बता इसमें क्या हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव वृत्त, क्या हो जाएगा पर दक्षिणी ध्रुव वृत्त, यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव वृत्त के नाम से जानेंगे। किस नाम को, अंटार्कटिक सर्कल को दक्षिणी ध्रुव वृत्त के नाम से जानेंगे, और आर्कटिक सर्कल को उत्तरी ध्रुव वृत्त के नाम से जानेंगे। तो कैसे याद करोगे, बीच का इक्वेटर, ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसके ऊपर अंटार्कटिक सर्कल, नीचे आता ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, उसके नीचे अंटार्कटिक सर्कल, सॉरी यहाँ पर अटलांटिक सर्कल। अब यहाँ ध्यान दोगे बात को कि यहाँ पर जो एंगल्स है, यहाँ पर जो एंगल्स है इससे ऊपर बढ़े तो 23.5 डिग्री ऊपर नॉर्थ की तरफ, 23.5 डिग्री छाती की तरफ। अगर बोलता है कि इक्वेटर से यानी भूमध्य रेखा से मकर रेखा कितने डिग्री पे है, तो बोलेगा 23.5 डिग्री क्या उत्तर सॉरी दक्षिण की तरफ, यानी क्या बोलेंगे इसको साउथ की तरफ। और इसको बोलेंगे कि कर्क रेखा भूमध्य रेखा से कितना डिग्री पे है, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी उत्तर की तरफ, है ना। उसी तरह से आपको साफ साफ दोनों को डिनोट किया गया यहाँ पर कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, बीच में क्या है इक्वेटर। देखोगे इसके बाद हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि जैसे कि अब इस पॉइंट का नाम क्या है, कोई पूछ जाएगा ना इंडिया पॉइंट, जैसे हम इंडिया का मैप पढ़ा रहे हैं तो इंडिया में इंडिया है कहाँ पर, एग्जैक्ट लोकेशन जो उसका आपको दिखाया गया कि 23 डिग्री 37.5 डिग्री, वो किस तरह डिनोट करेंगे आइए उसको देखते हैं, है ना। किसे भारत है कहाँ पर, जैसे ये बहुत ये भारत लोकेशन क्या है 8 डिग्री नॉर्थ, 37 डिग्री नॉर्थ की तरफ, है ना। अच्छा देखोगे ये नॉर्थ मतलब समझ आता है क्या होता है, जब हम कोई लाइन को डिनोट करते हैं इस तरह से नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, है ना, तो ये क्या होता है उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। तो देखो बोला क्या 8 डिग्री नॉर्थ यानी 8 डिग्री किधर जाना है नॉर्थ की तरफ। देखो ये देखने का तरीका कैसे होता है, ये लाइन जो होता है मेरा जो जीरो लाइन है इसको किस नाम से जानते हैं इक्वेटर के नाम से, है ना, जिसे भूमध्य रेखा के नाम से भी इसको जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको, भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं, जिसे होते हैं इक्वेटर, क्या कहते हैं इसको इक्वेटर नाम से जानते हैं। और इसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, ठीक है। देखोगे इसे कि जहां दो लाइनें कटती है, जहां दोनों लाइनें क्या कटती है उस पॉइंट को यहां मानेंगे, और उस पॉइंट से देखेंगे किसका डिनोट कितना देगा। देखो यहाँ पर अर्थ हमारा जो है 8 डिग्री किधर है नॉर्थ की तरफ, बताओगे नॉर्थ किधर जाना है, जब ये जो लाइन है इक्वेटर इससे ऊपर जाएंगे तो नॉर्थ, नीचे आएंगे तो साउथ, ऊपर 15 30 45 60 75 डिग्री ऊपर जा रहे हैं, नीचे भी सेम आ रहेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा साउथ और इसको हो जाएगा नॉर्थ। अब जब इस लाइन से बांटेंगे, ये जो मेरा वर्टिकल लाइन है देखो इसका नाम मैं एक्चुअली पी से बता दो, यहाँ पर चलो नहीं बता, तुम लोग कमेंट बताना होगा, ठीक है। तो इससे जब राइट में जाएंगे तो क्या कहेंगे, इसे उसको कहेंगे ईस्ट, इसको लेफ्ट में जाएंगे तो वेस्ट। चलो इसका नाम प्राइम रीडिंग है ना, चलो बता ही देते हैं, सोचे क्या ही करेंगे जब पढ़ाना है तो एक कमेंट के लिए क्या करना है। देखोगे यहाँ पर तो मेरा अर्थ जो है सॉरी यहाँ पर भारत जो है ये अर्थ का नक्शा है ना, ये भारत जो है 8 डिग्री नॉर्थ की तरफ है। ये देखोगे मेरा भारत 8 डिग्री नॉर्थ कहाँ पर आएगा, थोड़ा ध्यान देना बात को, ये मेरा 8 डिग्री नॉर्थ की तरफ आना है, तो मतलब 8 डिग्री नॉर्थ मतलब यहाँ से 8 डिग्री नॉर्थ कहाँ, 15 की तरफ बीचों बीच आएगा,
चलो ठीक है, तो लगभग इसके बीचों बीच मेरा भारत आएगा, मतलब ये 8 डिग्री नॉर्थ की तरफ हो गया मेरा। ये मेरा क्या है, 8 डिग्री नॉर्थ वाला लाइन हम बना दिए, ठीक है। ये 8 डिग्री किधर गया, यहाँ पर लगभग 8 डिग्री नॉर्थ की तरफ मेरा हो गया। अब बात करते हैं 8 डिग्री से लेकर कहां तक, 37 डिग्री तक नॉर्थ की तरफ ही जाना है। कितना जाना है, 37 डिग्री। यहाँ 30 है, यहाँ 45 है, लगभग उसका क्या जाएगा, बीचों बीच जाएगा, मतलब ये मेरा क्या कहेंगे 37 डिग्री नॉर्थ। क्या कहेंगे, सब नॉर्थ की बात हो रहा है। ये जो मेन लाइन है इसी को तो ऊपर देखते, देखो यहाँ दिखते हैं, ये जो मेन लाइन है जहाँ कट रहा है उसके ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इसके इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। तो नॉर्थ कितना जाना है, 37.5 डिग्री। यहाँ पे समथिंग कितना जाओगे, यहाँ पर देखोगे कि 37 डिग्री नॉर्थ की तरफ ये लाइन हो गया। ऐसे बहुत सारा है, हमको इधर आना क्योंकि यहाँ पर ईस्ट में बात किया गया, अगर वेस्ट होता तो हम इधर लाइन खींच देते हैं। अब हो गया नेक्स्ट, ये तो मेरा दोनों लाइन हो गया जो किसके, इक्वेटर के इक्वल जो था यहाँ पर। अब यहाँ बात करते हैं, पता है आपको जो इक्वेटर लाइन होता है एक दूसरे क्या होता है, पैरेलल होता है, समानांतर होता है, लेकिन जो लॉन्गिट्यूड्स होता है यहाँ पर ये इक्वल नहीं होता, क्योंकि ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या होता है, एक दूसरे जाकर मिल जाता है, लेकिन ये जो इक्वेटर लाइन होते हैं ये कभी भी नहीं मिलते हैं, ठीक है। यहाँ ध्यान दोगे कि जो 68 डिग्री अब कहाँ जाना है, ईस्ट की तरफ। अब ध्यान दोगा, हमें जाना है ईस्ट की तरफ, तो ईस्ट की तरफ इधर जाएंगे ना, तो 68 डिग्री जाना है। कितना जाना है हमको, 68 डिग्री। ढूंढो 68 कहाँ पे होगा, 60 लगभग 8 यहाँ पर आएगा, क्योंकि यहाँ पर 32 का डिफरेंस है, तो 68 डिग्री यहाँ पर। तो मान लिया हमें 68 डिग्री का मेरा लाइन स्केल चल रहा है, ठीक है। तो अच्छा से नहीं काट रहा है, बस समझ लेना है। ये मेरा 68 डिग्री का एक लाइन चलते चलते यहाँ पर आके मिल गया, इससे कोई मतलब नहीं है। 68 से लेकर 97 डिग्री, 97 कहाँ जाएगा, समथिंग यहाँ पर आएगा, कितना आएगा, समथिंग यहाँ पर। चलो तो 97 डिग्री का हम लोग क्या बना रहे हैं, लाइन खींच रहे हैं। अभी 96 देखोगे कहां पर कट किया, देखोगे यहां पर मेरा कट किया। कहां पर कट किया, इस एरिया में कट किया, जो भी कट किया मेरा इस एरिया में कट किया, यानी मेरा भारत यहां पर है। हमारा भारत कहां पर है, इस एरिया में, और इसी एरिया का नाम होता है 8 डिग्री नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री नॉर्थ की तरफ। 8 डिग्री नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री नॉर्थ की तरफ, और यहां से देखोगे 68 डिग्री ईस्ट से लेकर 97 डिग्री ईस्ट की तरफ, है ना। तो हमारा भारत यहाँ पर। अब उसी तरह से अगर कोई क्वेश्चन कर दे आपको कि इस पॉइंट का नाम बताओ, चलो इस पॉइंट का नाम दे दे ए, एक पॉइंट का नाम दे दे रहे हैं हम यहाँ पर बी, एक पॉइंट का नाम दे दे रहे हैं यहाँ पर सी, एक पॉइंट का नाम दे दे रहे हैं यहाँ पर डी, और एक पॉइंट का नाम दे दे रहे हैं यहाँ पर हम ई। तो अब हम आपसे बारी बारी से हर पॉइंट का नाम पूछेंगे जिससे आपको डिक्लेयर हो जाएगा। चलो बताओ हमें पॉइंट ए का नाम कितना होगा। जैसे हम पॉइंट ए की बात कर रहे हैं, तो पॉइंट ए का देखो सबसे पहले हम नॉर्थ देखते हैं, फिर पहले नॉर्थ देखेंगे या साउथ देखेंगे। देखो दो ही पोल मेन होता है। अगर इस इलाका में रहेंगे, मतलब इसके नीचे अगर हम रहेंगे, इसके नीचे, तो हम जब इसके नीचे रहेंगे तो पहले साउथ देखेंगे, अगर इस लाइन के ऊपर रहेंगे तो नॉर्थ को पहले देखते हैं। तो याद रखो इस पॉइंट क्या है, ये इक्वेटर लाइन के ऊपर है, तो पहले नॉर्थ ध्यान देना। तो नॉर्थ कितना डिग्री में है, ये 60 डिग्री नॉर्थ की तरफ। क्या है, 60 डिग्री नॉर्थ की तरफ। लेकिन यहां पर देखो साउथ में कितना डिग्री है, सर साउथ तो होगा नहीं, साउथ नीचे पड़ जाता है, ईस्ट वेस्ट नहीं। इस लाइन से ईस्ट की तरफ है, यानी ईस्ट देखोगे, ईस्ट कितना डिग्री जा रहा है यहाँ पर, ये किसका लाइन है, 120 का, यानी बोल सकते हैं 120 डिग्री किधर है यहाँ पर, ईस्ट की तरफ। यानी पॉइंट ए का नाम कितना हो गया, 60 डिग्री नॉर्थ से और 120 डिग्री ईस्ट से, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ईस्ट की तरफ, है ना, 120 डिग्री ईस्ट की तरफ। अब हम बात करते हैं पॉइंट बी का नाम क्या होगा, है ना। पॉइंट बी का नाम बताओगे यहाँ पर। देखो सबसे पहले बताया कि नॉर्थ एरिया चेक करते हैं, साउथ एरिया। देखो ये किस एरिया में, नॉर्थ में कि साउथ में। आप देखो यहाँ पर क्या है, ये साउथ में है। किधर है, ये साउथ में, नीचे की तरफ है, इस लाइन के इक्वेटर के नीचे। तो पहले लिखेंगे हम लोग साउथ लेके चलेंगे। तो साउथ में देखो कितना डिग्री है, ये लाइन किसका है, 15 डिग्री का, यानी 15 डिग्री किधर है, साउथ की तरफ। जब साउथ कंप्लीट हो गया तब देखेंगे ये किसके तरफ है। आप देखोगे इस लाइन के ये किधर है, इस लाइन के जो वर्टिकल है हमारे इक्वेटर लाइन है यहाँ पर, प्राइम मेरिडियन, उसका ये किधर है, लेफ्ट साइड।
लेफ्ट साइड में, इस वर्टिकल लाइन का मेन लाइन के लेफ्ट साइड क्या पड़ता है, वेस्ट पड़ता है ना। तो जब देखोगे ये वेस्ट में कितना डिग्री है, देखो वेस्ट में कितना डिग्री है, ये पॉइंट किसका है, देखो तो 30 डिग्री, यानी हो जाएगा 30 डिग्री किधर मेरा, वेस्ट की तरफ, 30 डिग्री वेस्ट की तरफ। इसी तरह से आपको कमेंट बॉक्स में हमको किसका, ई का, सी का, डी का, आपको यहाँ 3 लाइन यहाँ पर देखोगे, सॉरी ए बी सी डी ई, ईसीडी का आपको खुद हमको कमेंट बॉक्स में लिखकर फाइंड करना है ना। आपको ईसीडी का खुद फाइंड करना है, कमेंट बॉक्स में लिख कर डालना है कि आपको इसका नाम क्या होगा, इस पॉइंट का नाम, ठीक है। तो चलो उससे पहले कुछ और पॉइंट्स के बारे में देख लेते हैं हम लोग। मान लोगे इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया क्या, के पॉइंट, तो के का नाम क्या हो जाएगा, पहले बताते हैं, चेक करते हैं एरिया, नॉर्थ और साउथ में पहले चेक करते हैं। देखो ये नॉर्थ में या साउथ में, तो देखो सिंपल सा है, इस बीच वाले लाइन के ऊपर है तो नॉर्थ में है, तो ठीक है। नॉर्थ कितना डिग्री, देखो तो यहाँ पे कितना डिग्री है, 30 डिग्री, कितना डिग्री, 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ है, नॉर्थ कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं जो ये लाइन कंप्लीट, तो ये लाइन चेक करते हैं, कौन सा, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल में प्राइम मेरिडियन चेक करते हैं, तो प्राइम मेरिडियन के लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट साइड में क्या आता है, वेस्ट। अब देखो वेस्ट में कितना डिग्री है, देखो तो यहाँ पर 30, 60, 90, 120, ये कितना है बाबू, 120 डिग्री किधर है, ये वेस्ट की तरफ है। तो के पॉइंट भी फाइंड कर लिया आप, है ना। अब हम बात करते हैं, कोई नेक्स्ट पॉइंट देते हैं आप लोग को कि आपको फाइंड करना है, चलो बताओगे इस पॉइंट का नाम क्या होगा, जैसे तैसे ओरिजिन बोला जाता है, इस पॉइंट का नाम कहते हैं ओरिजिन, या बोलेंगे 0 डिग्री नॉर्थ 0 डिग्री साउथ, जहां पे दोनों मिलता है उसे 0 डिग्री के नाम से जानते हैं, यानी ओरिजिन के नाम से जानते हैं, है ना। अब बताओगे हमें एक पॉइंट का नाम है, जिस पॉइंट का नाम क्या है, आपको मान लेते हैं एल, चलो एल का आपका नाम बताना है, कितना, एल का नाम बताना है। देखो तो सबसे पहले चेक करते हैं कि नॉर्थ में या साउथ में है, देखो क्या है ये, इस इक्वेटर के ऊपर तो नॉर्थ में है, ये हो गया मेरा नॉर्थ में, नॉर्थ में कितना डिग्री है, देखो तो नॉर्थ में कितना डिग्री है, ये 45 डिग्री, 45 डिग्री नॉर्थ की तरफ है। अब बात करते हैं, जब ये लाइन कंप्लीट, इस लाइन में चेक करते हैं, अब इस लाइन में देखोगे, इस लाइन का क्या है, राइट साइड में कौन होता है बाबू, ईस्ट होता है, यानी ईस्ट में देखोगे आप कितना डिग्री जा रहे हो, ईस्ट में देखो तो यहाँ पर इस लाइन के 0 डिग्री के जस्ट जा रहा है कौन सा, 30 डिग्री, यानी मेरा 30 डिग्री किधर हो गया, ईस्ट हो गया। तो इसी तरह से आपको इस कमेंट बॉक्स में आपको सी डी ई पॉइंट का नाम या उसका जो वैल्यू है, किस पॉइंट पे है, किस रेखा पे है, आपको लिखकर भेजना है, ठीक है। चलिए ठीक है, हम लोग बात करते हैं फिर अगले चैप्टर में कि जो हम लोग पढ़ रहे थे वो लोकेशन जो है ना, ये आपको समझ आ गया होगा, भारत हमारा कहाँ पर है, इस एरिया में कैसे आया, उसका लोकेशन यहाँ पर कितना डिग्री है। अगर कोई भी आपको लोकेशन दे तो आप आराम से फाइंड कर सकते हो। बात यहाँ पर थी, आप जितना फाइंड करो, दो को फाइंड किया, नॉर्थ में एक ही पॉइंट, ईस्ट में एक ही पॉइंट, लेकिन यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर नॉर्थ में 2 पॉइंट, ईस्ट में 2 पॉइंट, देखोगे भारत एक पॉइंट नहीं है भाई, भारत एक पॉइंट नहीं है, वो क्या है, एक एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है, तो लगभग 2-3 पॉइंट को कवर करता है। उसी पॉइंट को 8 डिग्री से लेकर लगभग कितना डिग्री, 37 डिग्री तक कवर किया, कहां से लेकर 8 डिग्री से लेकर 37 डिग्री तक कवर किया है, किधर, नॉर्थ की तरफ, और वहां से 68 डिग्री से लेकर 97 डिग्री ईस्ट की तरफ, 67 डिग्री से लेकर 97 डिग्री ईस्ट की तरफ कवर किया है, इसलिए इसका डबल नाम पड़ा, क्योंकि इसका 2 पॉइंट मिला है ना। और हर जितना पॉइंट आपको होमवर्क में दे रहे हैं, इस पॉइंट में कितना है, बस एक सिंगल पॉइंट है, इसलिए बस नॉर्थ साउथ मिले, ईस्ट वेस्ट जो मिले, है ना, बस 2 ही मिलेगा, इसमें 4 इसलिए मिला था क्योंकि ये बड़ा एरिया कवर कर रहा था, है ना। चलिए इसके आगे देखते हैं हम लोग कि यहाँ पर लोकेशन क्या था, भारत की स्थिति क्या है, उसके राज्य आस पड़ोस के देशों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक है। हाँ, तो आप लोगों ने जैसे कि उसके बारे में लोकेशन देखा कि किसको किस लाइन से जानते हैं, यहाँ ध्यान दोगे, हम लोग उसमें जाना कि ये जो लाइन होता है, इसको क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा, इक्वेटर बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसे इक्वेटर बोलते हैं। और ये हमारे भारत को 2 भागों में बांटता है, कितने भागों में बांटता है, 2 भागों में नहीं बांटता, सबसे यहाँ पर ये हमारे अर्थ को 2 भागों में बांटता है, सॉरी, है ना, लेकिन भारत को भी 2 भागों में बांटता है। उसका नाम क्या है, उसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, किस नाम से जानते हैं उसको, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसे कर्क रेखा के नाम से भी जाना जाता है ना, उसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से आते हैं। हमारे भारत को 2 भागों में बांटता है, और जो इक्वेटर लाइन होता है वो हमारे अर्थ को 2 भागों में बांटता है ना। तो इसमें देखेंगे, जब हम लोकेशन पता कर लें कि भाई भारत में लोकेशन एक्चुअली एंगल में कितना डिग्री पे है,
उसके बाद हम लोग देखेंगे कि भारत के पड़ोसी देश, जैसे हम बताया कि जब भी हमको कुछ पता करना होता है, लोकेशन देना होता है, तो हमें किस चीज का नॉलेज होना चाहिए, मतलब जिसके बारे में बात करें उसके आसपास के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि हम इस पे हैं, ताकि हम सही से लोकेशन बता पाए। देखोगे तो भारत के पड़ोसी देश कितने हैं, एक्चुअली आपको समझ नहीं आएगा, लिखे 7 + 3 = 10, ये तो सबको पता है, लेकिन इसका रियल मतलब क्या होता है ध्यान दोगे। 7 ऐसे कंट्री है जो लैंड पे है, लैंड मतलब जो जमीन पे है। भारत के इस हिस्सा में जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, म्यांमार, भूटान, ये सब क्या है मेरे पास, भारत के मतलब ऐसे जगह पे है जो पड़ोसी है जो कि लैंड पे है, मतलब ये पानी में नहीं है। और ये 3 ऐसे कंट्री है जो कहाँ पे है, वाटर यानी समुद्र में, सी के अंदर मौजूद है। देखो यहाँ पर उसका एक कोड दिए हुए हैं, जैसे ट्रिक है क्या, बचपन में एमबीए किया, क्या था कोड, बचपन में एमबीए किया। तो देखो यहाँ पर 1 2 3 4 इसमें, 1 2 3 इसमें, मतलब 7 कंट्री का नाम तो इसमें दे दिए। यहाँ पर निपट लिए हम लोग 7 कंट्री का नाम, कौन सा, बचपन और एमबीए। तो बचपन में एमबीए किया, ये वो कंट्री का नाम है जो क्या है, भारत के पड़ोसी भी है और यहाँ पर लैंड एरिया में, ना कि वाटर में। उससे जब बात करेंगे, ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल। यहाँ बात करें एमबीए में, म से म्यांमार, जिसे वर्मा का नाम भी जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, वर्मा के नाम से भी जानते हैं, और बी से भूटान, अ से अफगानिस्तान। तो कौन सा देश हो गया, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, ये लैंड एरिया पे हो गया। अब बोलोगे इसका तो काम निपट लिए, 7 का काम खत्म, 7 कंट्री का नाम है ना। लेकिन अब बात है 3 कंट्री के नाम जो कहां पर मौजूद है, पानी के अंदर मौजूद है। यहाँ पर देखोगे वो कौन से कंट्री है, पहला मालदीव, दूसरा श्रीलंका, तीसरा इंडोनेशिया। ये 3 ऐसे कंट्री है जो भारत के पड़ोसी है और कहां पर है, ये सी के अंदर है। तो जो मालदीव जो है उसके बारे में लक्षद्वीप है, ये किसमें है, अरब सागर में मौजूद है, कहां मौजूद है, अरब सागर में। और जो मेरा श्रीलंका है ये किसमें, हिंद महासागर में, कहां पर मौजूद है, ये हिंद महासागर में मौजूद है। और ये इंडोनेशिया इधर जो है सब बंगाल की खाड़ी इधर पड़ता है, कौन सा पड़ता है, बंगाल के जो खाड़ी कहते हैं, है ना। तो ये सब पड़ोसी देश, 3 पड़ोसी देश ऐसे हैं जो पानी के अंदर मौजूद है यानी सी में है, और 7 पड़ोसी ऐसे हैं जो लैंड में है। उसका क्या था, बचपन में एमबीए किया, इसको कोड दे दिए। और ये 3 पड़ोसी ऐसे देश है जो कहाँ मौजूद है, यानी सी के अंदर मौजूद है। अब यहाँ देखोगे हमने पिछले क्लास में बता दिए थे कि भारत की जो आकार के बारे में, कि यहाँ से लेकर नॉर्थ से लेकर साउथ तक, नॉर्थ से लेकर साउथ तक हमारे भारत की लंबाई कितनी है, 3214 किलोमीटर, और इधर ईस्ट से लेकर वेस्ट तक 2933 किलोमीटर, है ना। इसका आकार आप इसे देखोगे, इसे बता दिए कि ये जो लाइन होता है भारत का, जो एक लाइन मिलता है बीचों बीच, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं। और यही लाइन भारत के 2 भागों में बांट देता है, कितना भागों में, 2 भागों में, ध्यान से देखना, भारत को 2 भागों में बांटता कौन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा, और अर्थ को 2 भागों में कौन बांटता है, विषुवत रेखा यानी इक्वेटर, ठीक है। अब यहां ध्यान दोगे कि जब इस भारत में हम बात करेंगे कि जब भारत में यहां पर आपको अरुणाचल प्रदेश से गुजरात में आना होगा, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात में देखोगे तो लगभग 2 घंटे का समय का अंतर पड़ जाता है ना। कितना घंटे समय, 2 घंटे का अंतर पड़ जाता है। जैसे अभी देखोगे हमारा भारत में और अफ्रीका में लगभग 2.5 घंटे का अंतर पड़ता है समय का, है ना। अगर मान लोगे अभी कितना बज रहा है, टाइम पे देखोगे 10 बजने जा रहा है ना, तो वहां पर कितना हो रहा होगा, आपको 7:30 हो रहा होगा, कितना होगा, 7:30 हो रहा होगा समथिंग, है ना। तो उसी तरह से हमारे जब इंडिया में भी अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में कितने घंटे का अंतर होता है, 2 घंटे का अंतर होता है। ये किसके वजह से, यही रेखाएं जो होती है, जो हम जैसे इसको पिछले पढ़े हैं ना, कि किस वजह से को रीडिंग किया जाता है, उसी के बारे में हमने पढ़े, है ना। तो देखोगे इसमें, अब ये जो हिस्सा होता है भारत का, जो सबसे उत्तरी हिस्सा होता है ना, जिसे जम्मू कश्मीर हो गया, ये सबसे ठंडा एरिया है। कौन सा एरिया है, ये सबसे ठंडा एरिया है। और इसको हम किस नाम जानते हैं, उष्णकटिबंधीय, जिसे होता है हमेशा वह शीतोष्ण कटिबंधीय, क्या होता है, शीतोष्ण, हमेशा वहां पर शीत यानी ठंडा पड़ते रहता है। उस हिसाब से भारत को, अब निचले हिस्सा भारत की बात करेंगे, बोला जो भारत का दक्षिणी हिस्सा है, मतलब उत्तर में क्या हो, दक्षिणी यानी जो साउथ हो गया एरिया, वो कैसा दिखता है, देखने में आपको कैसा दिखेगा,
ट्रेंगुलर होता है। कैसा होता है ये? ट्रेंगुलर शेप्स का है, ठीक है। अब यहाँ पर जो इंडोनेशिया देखोगे, यहाँ पे मेरे क्या है, अंडमान निकोबार जो द्वीप छोटा छोटा मौजूद है ना। देखो ये श्रीलंका, श्रीलंका पता है इसका नाम लंका था जब हमारे मतलब यहाँ पर रावण ने सीता मैया कहाँ ले गया था उठाकर, लंका में। वही लंका है जो श्रीलंका है, जिसमें यहाँ पर कौन सा राम सेतु बना था, है ना, जो आज क्या हो गया, समुद्र में डूब चुका है ना। इसको पानी के ऊपर से बहता है। अब यहाँ ध्यान दोगे, यहीं पर एक मेरा इंदिरा पॉइंट था। क्या था मेरा? इंदिरा पॉइंट था। 2004 में इसको बनाया गया था, और ये भी क्या हुआ, हमारे समुद्र के अंदर ये भी समा गया। जैसे जल स्तर बढ़ने से क्या हो गया, वो डूब गया। अब यहाँ बात करते हैं कि ये जो लाइन होता है, एक्चुअली जब इक्वेटर में जस्ट पढ़ा है, ये जो लाइन होता है इसको किस नाम जानते हैं? जो अर्थ को दो भाग में बांटता है, इक्वेटर लाइन, और ऐसे वर्टिकली जो बांटता है उसको नाम किस नाम से जानते हैं? जो अर्थ को दो भागों में वर्टिकली बांटता है उसको किस नाम से जानते हैं? आप इसे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। हम बताया बस यहाँ पर कौन सा लाइन है इसका, विषुवत रेखा यानी इक्वेटर लाइन है, और ये जो वर्टिकल लाइन है इसे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे इस नाम का, इस मतलब इस लाइन का नाम क्या है, जो अर्थ को लेफ्ट और राइट में दो भागों में बांटता है, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद। आई होप कि आपको इस वीडियो में समझ आया होगा कि भारत की स्थिति या लोकेशन कैसा है ना। इसके पिछले वीडियो में आकार के बारे में बता चुकी है, तो आप जाकर चाहो तो उसमें देख सकते हो, ठीक है। धन्यवाद।